औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद एंड एज़ पर योर रिक्वेस्ट आज इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, कुछ बातें करता चलूँगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, आज का लेक्चर एडजस्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो कोशिश करूँगा मैं 10 मिनट तक, 11 मिनट तक, 12 मिनट तक, इससे ज़्यादा लेक्चर ऊपर ना जाए। उसका रीज़न ये है आज के लेक्चर का कि आज तो मुझे पहला कॉन्सेप्ट समझाना होगा। इकोनॉमिक्स का पहला कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके लिए मुझे एग्जाम्पल्स के ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा और उसके लिए टाइम ज़्यादा अच्छा खासा खर्च होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी मैं डिस्कस करूँगा एक्स्ट्रा। तो आई होप कि आज के लेक्चर जो है उसमें थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उनके स्टूडेंट्स के जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। अलबत्ता कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए का हो, एससीसीए का हो, बीकॉम का हो, या किसी भी प्रोफेशनल बॉडी से वो बिलोंग करता हो, वो भी अगर ये लेक्चर सुनेगा तो उसको बात समझ में आ जाएगी। देखें, आपके यूनिवर्सिटी की जो बुक फॉलो करवाई जा रही है वो है पर्किंस इकोनॉमी। तो पर्किंस की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो यहाँ पर फॉलो करवाई जा रही है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पर्किंस की बुक दिख रही है वो है 10th एडिशन, यानी मैं जो जिससे ये बुक फॉलो करवा रहा हूँ वो 10वीं एडिशन है। ठीक है, आई होप आपके पास 12th एडिशन या कोई 13th एडिशन जो है वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में फॉलो करवाया जा रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स चाहे 10th एडिशन हो, 12th एडिशन हो, 13th एडिशन हो, एग्जाम्पल्स में रद्दोबदल हो सकता है। या इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, जब किसी मुल्क के बारे में बात करेगा तो उसकी डेटा का रद्दोबदल हो सकता है कि भाई पहले इतनी बेरोजगारी थी, अब इतनी बेरोजगारी है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स में रद्दोबदल नहीं हो सकता। चाहे आप पर्किंस की बुक फॉलो करें, चाहे आप किसी और इकोनॉमिक्स की बुक फॉलो करें, कोई मसला नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स हर जगह पर आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो हम वैसे भी बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह आज बजल हम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देख लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि पर्किंस जो है वो यूएस राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। तो वो अपनी बुक में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जब वो इस्तेमाल करेगा तो वो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स देगा अमेरिका की। ठीक है, मैं नीचे दिखा दूँ आपको, मैं नीचे दिखा दूँ आपको, ये देखें, ये देखें, वो ज़्यादातर यूएस की बात करेगा। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो यूएस राइटर है तो इस वजह से वो यूएस की बात करेगा, अपने मुल्क की बात करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हम जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसमें पाकिस्तान के एग्जाम्पल्स को छेड़ूं, ताकि पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी के बारे में आपको वक्त के साथ साथ पता चलता रहे। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई बात तो मेरे जहन में नहीं आ रही, तो फिर जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगर कोई बात जहन में आ गई तो साथ साथ करते चलेंगे। चलो जनाब, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, उसके बारे में एक तफसील सा डिस्कशन है, उसकी टाइप्स के बारे में तफसील सा डिस्कशन है। तो अगर आप लोग ये जहन में बिठाकर चल रहे हैं कि मैं डायरेक्ट आऊंगा और ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो लिखी हुई ये समझाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले इस भूल को निकालते हैं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर आया और अगर मैंने डेफिनेशन समझाने की कोशिश की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मेरा यकीन करें, आपको समझ में नहीं आएगी। आपको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में नहीं आने वाली। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझाने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है। पहली चीज है वांट, दूसरी चीज है स्कैरसिटी, तीसरी चीज है रिसोर्सेज। जब मैं तीन चीजें आपको समझा दूंगा ना, उसके बाद जाकर आप काबिल बनेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को सही तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर नहीं आऊंगा भाई, अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर नहीं आ रहा। मैं पहले कुछ चीजें समझाऊंगा, कुछ बेसिक्स बनाऊंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तरफ लेकर जाऊंगा। फिर इंशाल्लाह 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 डेफिनेशन जो समझ में आएगी वो आई होप कि आप दोबारा उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और फिर आपको एक रीजन भी दिखेगा, मतलब एक वो होता है ना कनेक्शन, वो कनेक्शन भी दिखेगा क्यों इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ऐसी बनी। ठीक है जनाब, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको चीज़ें समझाने का स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ मैं समझाता चलूँ, एक और भी मैं आपको साथ साथ नोट्स भी लिखवाता चलूंगा। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स आपको तब काम आते हैं जब पेपर्स करीब होते हैं। तो पेपर्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बुक को दोबारा पढ़ा जाए, तो आप नोट्स जब आपके पास बने हुए होंगे तो वहां से याद करना या वहां से इजीली रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो नोट्स लिखवाता चलूंगा, आप लोग काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप वो नोट्स अगर कॉपी करना चाहते हो तो वो कॉपी जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते, बोलते हैं नहीं भाई जरूरत नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट स्पॉट्स के ऊपर। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर अगेन मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए, भाई मैं माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग को एडजस्ट कर लेंगे आप इंशाल्लाह अज़ वजल। तीन चीजें आपको समझना लाजमी है। पहली चीज आपको समझना है वांट किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको समझनी है रिसोर्सेज किसे कहते हैं,
इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्हीं 3 चीजों के ऊपर बेस करती है। और तीसरी चीज आपने समझनी है, स्कार्सिटी किसे कहते हैं। स्कार्सिटी किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। जब आप ये 3 चीजें समझ लोगे ना, फिर आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जबरदस्त वाली समझ में आएगी। और इंशाल्लाह अज़ आई होप के आज के डिस्कशन में हम जो ये वांट क्लियर करने वाले हैं, ये आपको पूरे पूरे तरीके से समझ में आ जाए। शुरू करता हूँ। आज के जो टॉपिक डिस्कस होने जा रहे हैं वो है वांट, कि हम वांट किसे कहेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वांट, कि वांट्स की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, यानी कि वांट के जो है वो खसूसियात क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो 1 है। आई होप के जो है वो आपको बात साथ साथ समझ में आ जानी चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वांट की डेफिनेशन से। स्टार्ट करते हैं वांट की डेफिनेशन से। सबसे पहले कहता है वांट की डेफिनेशन क्या है भाई। वांट कहता है कि अ डिजायर। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं साथ ही में, अगर तो आपके जहन में ये चीज चल रही है कि भाई वांट का मतलब है ख्वाहिश, तो आप गलत हैं। तो आप गलत हैं, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर वांट की का मतलब जो है वो ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि हाजत होती है, हाजत। डिजायर की लुग़वी मायना है ख्वाहिश, वांट की लुग़वी मायना है हाजत। अब हाजत में और ख्वाहिश में फर्क है, पहली बात तो इसको दिमाग में बिठा दें। अगर आपसे कोई इकोनॉमिक्स के अंदर ये कह रहा है कि भाई वांट का मतलब है ख्वाहिश, तो आप वहीं से यू टर्न ले लो, क्योंकि वो गलत बता रहा है। आप किसी भी बुक को फॉलो कर लें, इकोनॉमिक्स के अंदर वांट का मतलब ख्वाहिश नहीं होती। ठीक है, हाँ वांट में ख्वाहिश जरूर होती है, लेकिन वांट खुद ख्वाहिश नहीं होती। तो ख्वाहिश के आगे भी जहां और है, ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे भी जहां और है, तो यहाँ पर ख्वाहिश के आगे भी जहां और है। तो भाई देख लो इधर, वांट क्या है। वांट है एक डिजायर, एक डिजायर किसकी, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की। भाई मेरी, आपकी, आपकी कोई ख्वाहिश है, मेरी कोई ख्वाहिश है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, क्या ख्वाहिश होना काफी है? जवाब है नहीं। ख्वाहिश होना काफी नहीं है, ख्वाहिश से ज्यादा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? एक ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिए आप विलिंग हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो चीज आपको मिले, एंड एबल टू पे, और आप उसके काबिल भी हैं कि आप उसे हासिल कर सकें। देखो यहाँ पर बॉन्ड के अंदर दो चीजें आ रही हैं। ख्वाहिश तो है, लेकिन ये वो ख्वाहिश है जिसके लिए आप विलिंग भी हैं और आप काबिल भी हैं उस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बचपन में सारे बच्चे दुकान के पास गए होंगे और वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों ने खरीदी होंगी, खर्ची वर्ची लेकर। एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ से मैं आपको। आपके अब्बू ने 20 रुपए दिए, दुकान के पास गए, दुकान के पास मतलब बहुत सारी वैरायटीज हैं। इसमें आपके पास चिप्स आ जाती है, इसमें आपके पास बिस्किट्स आ जाते हैं, इसमें आपके पास चॉकलेट्स आ जाते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज हैं। अब आपको पसंद है क्या, बिस्किट्स या चॉकलेट्स? तो आप चाहते हैं कि या तो मैं बिस्किट्स खरीदूंगा या मैं चॉकलेट्स खरीदूंगा। आपको अबू ने दिए हैं 20 रुपए, बिस्किट भी मान लेते हैं 20 रुपए का है, और चॉकलेट भी मान लेते हैं 20 रुपए का है। अब जब आप दुकान के पास जाओगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी वांट क्या है। भाई देखो, एक तो ये ख्वाहिश, ख्वाहिश ये है कि भाई मैं पूरा दुकान खरीद लूँ, मैं चिप्स भी खरीद लूँ। ख्वाहिश ये है कि मैं जो है वो जो खट्टी मीठी चूरने मिलती हैं वो भी ले लूँ, टॉफियाँ भी ले लूँ, च्युइंगम भी ले लूँ, पूरी दुकान अपने अपने पास लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी वांट क्या है? मेरी डिजायर को छोड़ दो, मेरी वांट क्या है? वांट होगी ये कि मैं क्या चाहता हूँ खरीदना, और मैं क्या वो चीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तब सुनना, मैं चाहता हूँ या तो मैं चॉकलेट खरीदूं या तो मैं बिस्किट्स खरीदूं, क्योंकि ये दो चीजें मुझे पसंद है। बाकी चीजें भी हैं लेकिन मैं कम खाता हूँ, ये दो चीजें मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बिस्किट्स भी मैंने कहा 20 रुपए का है, चॉकलेट भी मैंने कहा 20 रुपए का है, दोनों चीजें मुझे 20 रुपए की नजर आ रही हैं। तो अब मेरी वांट क्या होगी? मेरी वांट होगी या तो मैं खरीदूं चॉकलेट या तो मैं खरीदूं बिस्किट, क्योंकि इन दोनों को पे करने के लिए मेरे पास पैसे भी हैं। तो भाई ना सिर्फ मेरी विलिंगनेस, मैं सिर्फ मेरी चाहत नहीं है कि मैं इस चीज को खरीदूं, बल्कि मैं इसको पे भी कर सकता हूँ, दुकानदार को पे भी कर सकता हूँ वो चीज खरीदने के लिए। तो ये मेरी वांट हुई। तो क्या चिप्स मेरी वांट हुई? नहीं। क्या कोई और चीज मेरी वांट हुई? नहीं। क्या चॉकलेट मेरी वांट हुई? बिल्कुल। और क्या बिस्किट मेरी वांट हुई? जी हाँ बिल्कुल। तो भाई वांट क्या होगी? एक ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए न सिर्फ आप चाहते हैं उसे खरीदना, बल्कि आप उसके काबिल भी हो उसे खरीदने के लिए। ठीक है, नीचे डेफिनेशन पढ़ लें। अल्फाज तब्दील हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स वही है। कहता है कि डिजायर एक ख्वाहिश है, बेक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई, जिसके लिए आप काबिल भी हैं और आप चाहते भी हैं कि आप उसे खरीदें। तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? वांट कहलाएगी। अब नीचे वाली जो आखिरी लाइन है ना, ये सबसे मेन बात है। इट मींस विलिंगनेस विदाउट एबिलिटी। आप कोई चीज चाहते हैं कि आप करें, लेकिन आप काबिल नहीं है। भाई गरीबों की मदद हर कोई करना चाहता है, लेकिन इस वक्त आप इतने काबिल नहीं है, क्योंकि आप खुद डिपेंडेंट है अपने अम्मी अबू के। तो आप चाहते हैं मदद करना, लेकिन आप काबिल नहीं है, तो ये आपकी वांट नहीं हुई। एंड एबिलिटी विदाउट विलिंगनेस, आप काबिल तो है लेकिन आप करते नहीं है। बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो मदद नहीं करते।
तो एबिलिटी तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं, तो ये भी आपकी वांट नहीं होगी, डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वांट, ये वांट की डेफिनेशन में नहीं आते। क्यों, क्या क्या नहीं आते? अगर सिर्फ विलिंगनेस है तब भी वांट नहीं, अगर सिर्फ एबिलिटी है तब भी वांट नहीं, लेकिन हाँ अगर वांट एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आ जाती हैं, तो मतलब आपकी वो चीज वांट हो जाएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, आई होप वांट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं वो सवाल कोशिश करूंगा कि मैं उसी वक्त जवाब दे दूं, नहीं तो फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं जवाब देकर आपका वो सवाल का जो जवाब देकर आपको जो है वो आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, टाइप्स ऑफ वांट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर कम से कम वक्त में निपटा दूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वांट की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास तीन टाइप्स आती हैं वांट की। पहली कहलाती है नीड्स या नेसेसिटीज, दूसरी कहलाती है कंफर्ट्स, तीसरी कहलाती है लग्जरीज। तो भाई पहली टाइप को स्टार्ट करते हैं कि नीड्स में किसे कहूंगा। कहता है कि नीड क्या है, वांट फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पर और बयान करता चलूं, आपके पास इकोनॉमिक्स में कभी भी गुड अकेला नहीं आएगा, गुड के साथ साथ हमेशा सर्विसेज भी आएंगी। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, बाज औकात मैं चाहता हूँ मैं कोई चीज खरीदूं, मैं चाहता हूँ मैं लैपटॉप खरीदूं, मैं चाहता हूँ मैं परफ्यूम खरीदूं, मैं चाहता हूँ मैं बॉल खरीदूं, मैं चाहता हूँ मैं बैट खरीदूं, मैं चाहता हूँ मैं कोई मोबाइल फोन खरीदूं, तो वो गुड्स आ जाएंगी। चीजें खरीदना चाहता हूँ, गुड्स का मतलब होता है चीजें। बाज औकात में चीजें नहीं खरीदना चाहता, मैं चाहता हूँ कोई मुझे सर्विस दे। जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर बैठ कर अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ अपनी, मैं आपको कोई चीज नहीं दे रहा। या इस वक्त जब आप यूनिवर्सिटी में जाकर क्लासेस ले रहे होते हैं तो बनिस्बत ऐसा है कि क्लासेस आप क्या करते हो, यूनिवर्सिटी में जाकर पेमेंट करते हो, और पेमेंट के बदले कोई चीज नहीं मिलती बल्कि सर्विसेज मिलती है, टीचर्स आपको आकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नीड्स आप जब भी आप वांट करेंगे तो वो गुड की भी हो सकती है, वो सर्विस की भी हो सकती है। तो हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज आपको एक साथ एक जगह पर मिलेंगे, ताकि आपकी जो वांट है या कोई भी चाहत है वो गुड के साथ साथ सर्विसेज भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है वांट फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट विच वी कांट सर्वाइव और वर्क प्रॉपर्ली। कहता है कि भाई हम ऐसी चीजों की वांट करते हैं, हम ऐसी चीजों को चाहत रखते हैं, चाहत नहीं बल्कि हाजत रखते हैं, जिसके बिना या तो हम जी नहीं सकते या तो हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहेंगे नीड्स, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी होंगी, वो जरूरी चीजें होंगी। तो नीड्स की फर्दर थ्री टाइप्स हैं भाई, कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने बताया वांट्स की तीन टाइप्स, जिसमें मैंने नीड्स बताया, कंफर्ट बताया, लग्जरीज बताया। मैंने नीड्स को स्टार्ट किया, मैं नीड्स की टाइप बताने जा रहा हूँ। तो ये वांट की टाइप नहीं है, हाँ इनडायरेक्टली वांट की टाइप ही बन गई है, लेकिन वैसे ये नीड की टाइप है। तो नीड की टाइप है बेसिक नीड्स। ठीक है, पहली टाइप क्या कहता है बेसिक नीड के अंदर, कहता है कि विदाउट विच वी कांट सर्वाइव और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। भाई ऐसी चीजों की वांट जिसके बगैर या तो हम रह नहीं सकते या तो हम हमारी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर एग्जांपल्स आएगी फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। भाई अब आपको जिंदा रहना है तो आपको खाना चाहिए, आपको जिंदा रहना है तो आपको तन के ऊपर ढकने के लिए कुछ चाहिए। सर्दियां अगर आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका जैसे मुल्कों की, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ कपड़ा चाहिए ताकि आप सर्दी से बच सकें। शेल्टर चाहिए, फिर लाजमी नहीं है कि वो शेल्टर चार दीवारी हो, और शेल्टर कोई ना कोई पनाहगाह हो सकती है, किसी पेड़ के नीचे आपने कुछ ऐसा बना दिया जिसके ऊपर आप रह रहे हैं। शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह। तो भाई ये तीन चीजें आ जाती हैं आपकी बेसिक नीड्स के अंदर, जिसके बिना या तो हम रह नहीं सकते या तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अब एक बात सुने, इस चीज को याद करने के लिए आप जो है वो पीपुल्स पार्टी के भुट्टो साहब का एक नारा याद रख लें, रोटी कपड़ा मकान। तो जो रोटी कपड़ा मकान है वो बेसिकली आपकी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, तो देखो ये भी एक सिस्टम हुआ मतलब होता है कि आप कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमें वोट दें। बहरहाल मैं किसी सियासी पार्टी से बिलोंग नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, आगे अल्लाह मालिक है, जब इकोनॉमिक्स आप लोग समझेंगे तो आई होप के कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको भी क्लियरिफाई हो जाएंगी पॉलिटिशियंस की। ठीक है, बहरहाल अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते। आगे चलते हैं, दूसरी टाइप है कन्वेंशनल नीड्स। कन्वेंशनल नीड्स किसे कहते हैं, कहता है वांट्स फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीजों की वांट्स कर रहे हो या उन सर्विसेज की वांट्स कर रहे हो विच आर सोशली ओरिएंटेड, जो आपकी सोसाइटी ने बनाई हुई है, जो आपके माशरे ने बनाई हुई है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज वांट्स, ये वांट्स आप क्यों पूरी करते हैं, सेटिस्फाई क्यों करवा रहे होते हैं इस वांट को। एनेबल अ पर्सन, क्योंकि ये एक पर्सन को काबिल बनाती है, एक बंदे को काबिल बनाती है टू लिव इन अ सोसाइटी एंड क्रिएट बॉन्ड्स विद सोसाइटी, ताकि आप किसी सोसाइटी में रह सकें या उनके साथ बॉन्ड बना सकें। दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ये रस्म रवाज या कल्चर की वजह से बन रही होती है। जैसे कल्चरल फूड हो गया, कल्चरल ड्रेसेस हो गए, या फिर लैंग्वेज भी आ गई। सर कन्वेंशनल नीड्स को आसान अल्फाजों में बता दे। सुने भाई, कभी आपने देखा होगा कोई फॉरेन कंट्रीज के कोई यहाँ पर आ रहे होते हैं, हमारे गोरे भाई जो हैं, वो जब हमारे पाकिस्तान में घूमने आते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लिबास जो है वो कुछ और है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो लिबास पाकिस्तानी टोटली जो है वो पहन लेते हैं।
ताकि वो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल सके, यहाँ की सोसाइटी के साथ रह सके, यहाँ की सोसाइटी के साथ बॉन्ड बना सके। सेम केस विद हमारे भाई साहब जो यहाँ से जाकर जाते हैं किसी वेस्टर्न कंट्री, तो वहां पर वो जब जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अपना लेते हैं, वहाँ की चीजें खाने की कोशिश करते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज भी कन्वेंशनल नीड्स में आएगी। देखें, जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर हर कोई तो उर्दू नहीं बोलेगा ना, लगभग हर कोई इंग्लिश बोलेगा, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी वहाँ के लोगों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। जब वहाँ के लोग यहाँ आते हैं थोड़ी बहुत उर्दू सीखने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ से हम किसी अरबी मुल्क में जाते हैं थोड़ी बहुत अरबी सीखने की कोशिश करते हैं। तो कन्वेंशनल नीड्स क्या होती है, जो आपकी नीड्स तो हैं, जरूरी है आपके लिए, लेकिन वो आपके जिंदा रहने के लिए नहीं है, वो आपकी सोसाइटी की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुई है और वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। कल्चरल फूड या कल्चरल ड्रेसेस में अगर मैं बात करूँ, जैसे सिंध की सकाफत है अजरक और टोपी। तो जब भी कोई मेहमान यहाँ पर सिंध में आता है तो हम उसे अजरक और टोपी गिफ्ट करते हैं, फिर वो हमारे सामने अजरक और टोपी पहनकर बैठा हुआ होता है, ताकि वो हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे लोगों के साथ बॉन्ड क्रिएट कर सके। तो ये हमारे पास कहलाती है कन्वेंशनल नीड्स। थर्ड की तरफ बढ़ता हूँ, नीड्स फॉर एफिशिएंसी। वांट्स फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीजों की वांट्स कर रहा है आप विच मेंटेन ह्यूमन एफिशिएंसी, जो ह्यूमन एफिशिएंसी को मेंटेन करती है, बढ़ाती नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब होता है काबिलियत। ये चीज आपकी काबिलियत को बढ़ाती नहीं है, लेकिन बस इसको मेंटेन करके रखती है, मतलब आपको गिरने से बचाती है। दे ट्रांसफॉर्म रॉ ह्यूमन बीइंग इनटू प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग। ये कच्चे इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। जैसे भाई खाना तो हर कोई खाएगा, लेकिन बनस्पत इसके कि हम कच्चा गोश्त खाएं, हम खाने को पका कर खाएं तो बेहतर है। हम ऐसे कोई चादर ओढ़ लें, इससे बेहतर है कि अगर हम कोई स्टिच्ड क्लॉथ पहने, सिले सिलाए कपड़े पहने तो ज्यादा बेहतर है। हमारे पास अगर हाउसेज हैं, शेल्टर अगर हमें चाहिए, तो अगर हम उसको चार दीवारी बनाकर अगर बैठ जाते हैं तो ये भी हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं बल्कि मेंटेन करेगा। और एजुकेशन, एजुकेशन भी हमारी वांट है, वो हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन रखेगा, वो हमें एक आम इंसान से एक अच्छा इंसान बनाएगा। तो ये वो नीड्स हैं जो कि नीड्स फॉर एफिशिएंसी कहलाती हैं। ऊपर आता हूँ एक बंदा, फिर मैंने वांट पढ़ाया, वांट में मैंने टाइप्स बताई, मैंने टाइप्स में पहली टाइप उठाई नीड, फिर मैंने जब नीड को डिस्कस किया तो मुझे नीड्स की फर्दर तीन टाइप्स मिल गई। यहाँ पर आपकी नीड्स हो जाती हैं खत्म, और यहाँ से आपकी वांट की दूसरी टाइप शुरू होती है जिसको हम कहते हैं कंफर्ट, जिसको हम कहते हैं कंफर्ट। चलो भाई, कंफर्ट क्या है? दोज गुड्स एंड सर्विसेज, आप इन चीजों की वांट करेंगे, उन चीजों की जो है वो हाजत रखेंगे विच इंक्रीज ह्यूमन एफिशिएंसी। देखो भाई, नीड्स फॉर एफिशिएंसी में और कंफर्ट में अक्सर और बेशतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ऊपर भी एफिशिएंसी आ रही है नीचे भी एफिशिएंसी आ रही है। भाई ऊपर देखो वो कह रहा है कि मेंटेन करेगा ह्यूमन एफिशिएंसी को, बढ़ाएगा नहीं। लेकिन कंफर्ट, कंफर्ट का उर्दू लघवी माना है आसाइश, आसाइश यानी किसी भी चीज में आसानी पैदा करेगा, तो वो ह्यूमन एफिशिएंसी इंक्रीज करवाएगा। एंड ब्रिंग्स प्लेजर इन लाइफ, जिंदगी में खुशी लाएगा। दे प्रोवाइड कन्वीनियंट वे टू परफॉर्म वर्क बाय रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट। भाई ये एक कन्वीनियंट वे, एक अच्छा बेहतरीन सा रास्ता निकालेगा ताकि हमारा जो काम है वो भी जबरदस्त तरीके से हो सके और हमारी एफर्ट भी कम से कम लगे। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ कपड़े धोने की, तो आप कपड़े धो सकते हैं हाथ के ऊपर भी, आप कपड़े धो सकते हैं मशीन के ऊपर भी। लेकिन जब वॉशिंग मशीन जब आप उठाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको आसाइश प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? आसाइश। देखें कैसे, जब मैं हाथ के ऊपर कपड़े धोऊंगा तो मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेरी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, मेरी जो एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, एक सेकेंड। ओके भाई, तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो कंफर्ट से हम अपनी जिंदगी में आसानी लेकर आते हैं, बनस्बत आप हाथ के ऊपर कपड़े धोएं, आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपकी एफर्ट भी ज्यादा लगेगी, आपकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन के ऊपर कपड़े धोते हैं तो आपका टाइम भी कम लगेगा, आपकी एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपका काम भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। सेम केस विद व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या वांट करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी पैदल जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है भाई? प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब आप पैदल जाते हो तो आपकी एफर्ट ज्यादा लगती है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आप वो काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर जब आप पैदल यूनिवर्सिटी तक जाओगे तो फिर क्लास में बैठ के क्या खाक समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आता। तो कंफर्ट्स आपकी जिंदगी में आसानी लेकर आती है जो कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही होती है। तो ये थी कंफर्ट्स जो यहाँ पर हो गई खत्म। तीसरी चीज है लग्जरीज। नाम से ही जाहिर है कि भाई ये आसाइश के लिए नहीं है, ये आराइश, आराम चीजों के लिए, आराम के लिए जो चीजें अपनाई जाए उनके लिए है। कहता है दोस्त गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्रीज स्टेटस ओनली। भाई ये आप क्यों रख रहे होते हैं अपने पास? ये सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको माशरे में स्टेटस हाई चाहिए। भाई वो बंदा जो है ना, बंदा मोबाइल तो है उसके पास, लेकिन उसके पास है iPhone 13 Plus। पता नहीं आया है या नहीं आया, 13 तो खैर आया है। तो उसके पास वो बड़ा मोबाइल है। भाई उसके पास गाड़ी तो है, वो फला बंदा मेहरान पे आता है, लेकिन ये जो है ना ये BMW पे आता है। उसके बाप के पास फरारी है। तो भाई उसके बाप के पास फरारी है, कुछ भी है, गाड़ी का वही काम है। मेहरान भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आएगी कम से कम वक्त में, और फरारी भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आएगी कम से कम वक्त में, अगर तो आपके रोड पाकिस्तान के हैं।
बाकी अगर आप कोई आउट ऑफ कंट्री के मुल्कों में, जाहिर बात है फिर तो फरारी तेजी है, लेकिन फरारी बंदा क्यों खरीदेगा? फरारी ज्यादा महंगी है, वो स्टेटस इंक्रीज करने के लिए कि भाई मेरे पास पैसा बहुत है। तो ये चीजें हो रही होती हैं। तो लग्जरीज आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बढ़ाना, ठीक है, बट डज नॉट इंक्रीज या इफेक्ट ह्यूमन एफिशिएंसी। ये भाई ह्यूमन एफिशिएंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी आसाइश के लिए नहीं ली जा रही, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखावे के लिए लिए जा रही है। तो ये हम कहलाती है लग्जरीज। लग्जरीज क्या होती है? एक्स्ट्रा वेस्टेजेस होती हैं रिसोर्सेज की। आपके पास जो वसाइल है, जो पैसे हैं, उसका एक्स्ट्रा वेस्टेज है। खामखा आप जो है वो महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हो, ये वेस्टेज ही है। तो इसका और कोई काम नहीं होता। आगे कहता है कि एग्जाम्पल में एक्सपेंसिव हाउस, बड़े बड़े आप जो है वो जदीद किस्म के घर बनवा रहे हो, ब्रांडेड क्लोथ्स, आप कह रहे हो कि भाई मैं फला ब्रांड के अलावा कोई कपड़े नहीं पहनूंगा, एक्सपेंसिव व्हीकल्स, BMW के सिवा नहीं चढ़ूंगा, बीच में सिविक भी बड़ी मशहूर हो गई थी, ठीक है, लग्जरीज में आ रही थी। बहरहाल जो भी है, तो ये आ रही है लग्जरीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ वांट बताई, टाइप्स ऑफ वांट में नीड्स डिस्कस कर लिए, कंफर्ट डिस्कस कर ली, लग्जरीज डिस्कस कर ली। अब मैं आता हूँ कि वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कहता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। सबसे पहली चीज, वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती। आप अपनी दिमाग में अभी भी रखें, अगर आपके पास 6 लाख रुपए आ जाते हैं, 7 लाख रुपए आ जाते हैं, 10 लाख रुपए आ जाते हैं, कोई लॉटरी निकलती है 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो आप क्या क्या करोगे? आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भर कर आ जाएंगी, क्योंकि वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हो अपने पैसों के अंदर। वांट्स अनलिमिटेड होती ही इस वजह से है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आपके पास जो वसाइल हैं वो कम होते हैं, जब भी तो वांट्स अनलिमिटेड है। अगर आपके वसाइल बहुत ज्यादा हो जाएं और वो हद से ज्यादा हैं, तो आपकी वांट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। मतलब आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी ख्वाहिश कोई भी करो आपकी पूरी हो जाए, तो भाई जाहिर सी बात है तब तो वांट लिमिटेड हो जाएंगी, फिर तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन ऐसे तो कोई चीज होने नहीं वाला। ठीक है, एक वर्ड आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर, यूटोपियन वर्ड कहलाता है वो, जिसको हम यूटोपिया भी कहते हैं। यूटोपिया एक ऐसा इन्वायरमेंट है, यहाँ एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा होती हैं, वांट्स कम होती हैं। और हमारे रियल लाइफ में, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर यूटोपियन वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पर आपके पास वांट्स अनलिमिटेड होंगी, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे। ठीक है सर, तो क्या फिर यूटोपियन वर्ल्ड भी कहीं पर होगा, यूटोपियन इकोनॉमिक्स भी कहीं पर होगी? बिल्कुल होगी। हम मुसलमानों के अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो जन्नत, स्वर्ग, अगर वहां पर आप जाते हो तो वो जो वर्ड है वो वहां पर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और वांट्स आपकी कम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो चीज मांगोगे मिल जाएगी। तो भाई पहली चीज क्या है? वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। दूसरी है वांट्स आर रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है खुद को रिपीट करना। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से दे दूं आपको। देखें भाई, मैं पहले आईफोन खरीदना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कहीं से जोड़ तोड़ के पैसे ले लिए, मैंने आईफोन खरीद लिया। अब मेरे पास आईफोन आ गया, 1 महीना मैंने शशके मारे, 1 महीने के बाद आईफोन से जो है वो इधर उधर हो गया, यार फला एंड्रॉइड आया है बड़ा अच्छा है, उसमें आईफोन से ज्यादा फीचर्स हैं, उसको खरीद लेता हूँ। मैंने एंड्रॉइड खरीद लिया। जब मैं एंड्रॉइड खरीदूंगा तो वही 1 महीना चलाऊंगा, 1 महीने के बाद दोबारा से मेरा दिल करेगा नहीं यार आईफोन आईफोन था। तो दोबारा से देखो, मैंने एक वांट पहले भी थी, फिर एक वांट दोबारा आ गई। तो वांट हमेशा अपने आप को रिपीट करेगी। ऐसा नहीं कि अगर एक वांट आप सेटिस्फाई करोगे तो फिर वो वांट खुद को रिपीट नहीं करेगी, नहीं भाई, वो वांट दोबारा खुद को रिपीट कर सकती है। या इससे भी ज्यादा बेहतरीन एग्जांपल दे सको तो जर्सी या मवाली। सुटा सुटा पिएगा, सिगरेट पिएगा, कुछ वक्त के बाद दोबारा उसका दिल करेगा सिगरेट पीऊं, वांट दोबारा जग गई, फिर पिएगा, फिर कुछ वक्त के बाद दोबारा उसका दिल करेगा मैं पीऊं। तो वांट्स खुद को रिपीट करती रहेंगी। ठीक है, तो वांट्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि भाई वो अनलिमिटेड होंगी, और दूसरी वो रिकरिंग होंगी, वो खुद को रिपीट करेंगी, वो खुद को रिपीट करेंगी, वो खुद को रिपीट करेंगी। तीसरी चीज देखें भाई, वांट्स वेरी इन इंपॉर्टेंस एंड इंटेंसिटी। लाजमी नहीं है कि हर इंसान की एक ही वांट हो, हर इंसान की अलग अलग वांट हो सकती है। किसी के लिए खाना जरूरी है तो किसी के लिए घूमना जरूरी है। तो वांट क्या करेगा? हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपनी इंपॉर्टेंस को देखेगा, अपनी शिद्दत को देखेगा। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। वो अपनी शिद्दत को देखेगा और फिर वो वांट डिसाइड करेगा कि मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता। तो कहता है कि वांट्स वेरी इन इंपॉर्टेंस एंड इंटेंसिटी। हर किसी की वांट एक जैसी नहीं होती, वो वेरी करेगी, मुख्तलिफ होगी हर केस में, कि एक बंदा उसको क्या जरूरी है या उसको किस चीज की ज्यादा शिद्दत है। तीसरी चीज है वांट्स एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का एक और लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इस वक्त सिर्फ ये समझ लें, सब्स्टिट्यूट उन चीजों को कहेंगे जो एक की जगह पर दूसरी जगह पर इस्तेमाल हो सके। जैसे कि आपके पास क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, तो आप व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो या उसकी जगह पर ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो सब्स्टिट्यूट हो गए, यानी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होंगे। आपके पास एंड्रॉइड भी, आपके पास आईफोन भी है, तो या तो आप आईफोन इस्तेमाल करोगे या तो आप एंड्रॉइड इस्तेमाल करोगे, सब्स्टिट्यूट हो गई। आपके पास बाइक भी है, आपके पास कार भी है, तो यहाँ तो आप कार इस्तेमाल कर लो या तो बाइक इस्तेमाल कर लो, सब्स्टिट्यूट हो गई। यानी कि वो एक ही काम करेगी, सेम वांट सेटिस्फाई करेगी, लेकिन वो दो चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, फ्यूल की बात करूं तो या तो आप सीएनजी इस्तेमाल करो या तो आप पेट्रोल इस्तेमाल करो, क्या बन गई? सब्स्टिट्यूट बन गई। तो सब्स्टिट्यूट वो चीजें होती हैं जो सेम वांट सेटिस्फाई करती हैं,
ठीक है, और ये एक दूसरे को एक्सचेंज करती हैं। दूसरा है वांट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स वो चीजें होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती बल्कि एक दूसरे के साथ काम करती हैं। जैसे अगर कार खरीदोगे तो फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा, तो फ्यूल और कार क्या हो गया आपस में, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। देखो पेट्रोल और सीएनजी सब्स्टिट्यूट थे, या तो पेट्रोल डलवाऊंगा या तो सीएनजी डलवाऊंगा, लेकिन कार जब खरीदोगे तो कुछ ना कुछ तो फ्यूल डलवाना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गए क्योंकि एक साथ काम करेंगे। अगर व्हाइट बोर्ड है तो तुम्हें ब्लैक मार्कर मार्कर चाहिए, ब्लैक हो व्हाइट हो कुछ, सॉरी ब्लैक हो या रेड हो या ब्लू हो कोई भी हो, लेकिन मार्कर चाहिए, तो बोर्ड के साथ मार्कर काम करेगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्स हो गई। इसके बाद एक और एग्जांपल दे दूं तो व्हाइट, अगर ब्लैक बोर्ड है तो चाक उसके साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड आपस में सब्स्टिट्यूट थे क्योंकि एक जगह पे एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्स वो चीजें जो एक साथ इस्तेमाल होगी, वरना वो चीज काम की नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और बिजली के ऊपर चलने वाली चीजें हैं, तो अगर बिजली नहीं तो बिजली के ऊपर चलने वाली चीजों का कोई काम नहीं, और अगर बिजली के ऊपर चलने वाली चीजें नहीं है तो बिजली का कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं आपको आपकी बुक दिखाऊं ना, तो अभी तक हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी है, अभी तक हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी, वांट पढ़ा है, हमने वांट को डिस्कस किया है। ठीक है, एक और चीज हम पढ़ने पढ़ाऊंगा, वो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला टॉपिक है, उसमें रिसोर्सेज और स्कैरसिटी, यानी दो चीजें एक साथ खत्म करवा दूंगा इंशाल्लाह। ये दो चीजें अभी हमने वांट क्लियर कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में रिसोर्सेज और स्कैरसिटी, ये दो चीजें क्लियर करेंगे। आई होप कि फिर चीजें जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जब ये तीनों चीजें आप पढ़ लोगे ना, फिर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तरफ जंप करेंगे, और इंशाल्लाह अज़वजल मुझे यकीन है कि जब हम तीनों चीजें पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो बिलीव मी, मेरा यकीन करें, आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी लगेगी। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि मैंने अच्छा समझाने की कोशिश की है, मैंने समझाया हो। प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, सवाल मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। अभी बुक को मत पढ़ना, अभी बुक को मत पढ़ना, अभी सिर्फ इसको यहीं तक रखो, अभी इस बुक को नहीं रीड करना आप लोगों ने। ठीक है, हालांकि रीड करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन अभी रीड नहीं करना। एक चीज़ और पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं खुद ही बोलूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर लो, गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको वो चीज़ें बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो अभी के लिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद।